चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी P3Y पर पुनः एक वीडियो बनाने के लिए उपस्थित हूँ। वैसे हमारी इच्छा थी और बहुत विचार विमर्श किए कि आज के हालात जो चल रहे हैं अपने देश में उसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊं। कल मैंने बनाया था एक, लेकिन इस बीच में कई फ़ोन आए हमारे पास जो नौकरी से संबंधित, वैसे नौकरी मिलने से लेकर नौकरी के निर्वाह तक अनेक समस्याएं होती हैं। तो एक दो लोगों ने फ़ोन किया था, तो उसी के लिए आज मैं नौकरी से संबंधित समस्याएं और P3Y के द्वारा उनका निवारण, उसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूं। तो सबसे पहले तो नौकरी योग्यता के अनुसार मिलेगी, यानी हमारी जितनी योग्यता है, जो कैपेसिटी है, उसके हिसाब से ही नौकरी मिलेगी। दूसरी बात, उसके लिए पर्याप्त जो सारे रिक्वायरमेंट्स हैं वो करने पड़ेंगे, जैसे फॉर्म भरना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये नहीं कि मतलब P3Y कर लिए और चुपचाप बैठते रहें, टीवी देखते रहें, सिनेमा देखते रहें और नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। परम जी का कहना है कि सब कुछ समान, माने जो भी है एफर्ट जो है बराबर करना होगा। तो P3Y करने वालों को लाभ जो होगा वो 2 गुना से 4 गुना तक होता है। ये सब चीज़ों में लागू होती है ये बात। तो अगर कोई एक विद्यार्थी है या कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने वाला है, मैं भी देने वाला हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, तो मैं भी मेहनत उतनी ही करूँगा, पढ़ाई उतनी ही करूँगा और उसके बाद P3Y करूँगा, तो मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। तो नौकरी पहले मिले, पहले तो ये ज़रूरी है। तो नौकरी मिलने के लिए क्या पापर करना है? तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, मुझे एक अच्छी नौकरी योग्यता के अनुसार मिले और मेरा बॉस और सबॉर्डिनेट से संबंध अच्छा रहे, नौकरी में कोई समस्या ना आए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ 1 महीने का वेतन, हाँ 1 महीने का वेतन 20 इंस्टॉलमेंट में, 20 किश्तों में परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये परम जी ने तय किया हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो पहले तो 10 किस्तों में देने की बात थी, फिर परम जी ने उसको और रिलैक्स कर दिया, तो उसको 20 किस्तों में देने के लिए उन्होंने अलाउ किया। अब पढ़ाई करेंगे, उचित समय देंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, रिटन एग्जामिनेशन, कुछ नौकरी ऐसी है जहाँ पे रिटन टेस्ट भी होता है और ओरल मतलब वाइवा टेस्ट भी होता है, कुछ सिर्फ रिटन के बेसिस पर ही हो जाता है। तो उसमें उनका सिलेक्शन या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब नौकरी मिल गई, तो नौकरी मिलने के बाद कुछ लोगों को होती है कि मेरी पोस्टिंग यहीं पर हो, किसी खास जगह। यहीं का मतलब है कि किसी खास जगह में। तो उसके लिए उनको 9वें वाक में बोलना पड़ेगा कि सिर्फ 9वां वाक बोल रहा हूँ, 8 वाक तो फिक्स्ड है। हे परम जी, मेरी पोस्टिंग अमुक जगह पर हो या पर्टिकुलर प्लेस में हो जो मेरे लिए लाभदायक हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। अब कुछ लोगों को पोस्टिंग ऐसी जगह चाहिए जहां उन्हें रिश्वत मिले, ब्राइब मिले, मतलब ऐसे लोग मुझे मिले हैं और उनका ये है कि मतलब उसके लिए कैसे किया जाए।
है ना। तो मान लिया कि मेरी पोस्टिंग हो गई ऐसे जगह में और मेरे ऊपर विजिलेंस का चार्जेज लग जाए, या कभी कभी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के द्वारा, तो ऐसे जगह जाने का क्या लाभ। फिर भी कुछ लोगों को तो ये तो नहीं कहा जा सकता, और परम जी तो अलाउ नहीं करेंगे कि ऐसी जगह मेरी पोस्टिंग हो जहाँ ऊपर से कुछ कमाई हो या रिश्वत मिले। तो ये कह सकते हैं कि मेरी पोस्टिंग वहाँ हो जहाँ मेरी नौकरी में कोई समस्या ना हो, है ना। उसमें सब आ जाता है वहाँ पे, वो उसमें सारे हो जाता है कि कहाँ भी जो उनके लिए अच्छा होगा वहाँ पे उनकी होगी। अब बॉस सबॉर्डिनेट रिलेशन मैंने पहले भी बता दिया। अभी नौकरी होती है, बॉस से झगड़ा होते रहता है, नीचे वाले से भी झगड़ा होते रहता है, पूरा जीवन नरक हो जाता है। मैंने कई लोगों को देखा। कुछ लोगों की आदत है, बॉस की भी आदत है, कुछ ऐसा करते रहेंगे, कुछ ऐसा बोलते रहेंगे, अच्छे लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो 9वें वाक्य में वो बोलेंगे, हे परम जी, मेरा संबंध बॉस और सबॉर्डिनेट दोनों से सामान्य रहे, अच्छा रहे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पीतृवाई सिखाऊंगा। कभी कभी तो निर्दोष लोग भी नौकरी में फंस जाते हैं या फंसा दिए जाते हैं। कोई बात नहीं मानी, हमने अपने ऊपर वाले बॉस की, वो पीछे पड़ जाएंगे और कुछ ऐसा कर देंगे कि मैं फंस जाऊं, या जो भी है ना। मैं तो एक यहाँ पर एक निमित्त हूँ सिर्फ उदाहरण के लिए। तो उसके लिए भी कि हे परम जी, 9वां वाक्य, परम जी मेरी इस नौकरी में मेरे ऊपर बेवजह मेरे ऊपर कोई दोषारोपण नहीं हो और मेरे ऊपर कोई विजिलेंस की इंक्वायरी ना बैठे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये सारी जो समस्याएं हैं नौकरी में होते रहती हैं, आते रहती हैं। तो उसमें पर्टिकुलर जगह में पोस्टिंग, मेरा अमुक जगह पे ट्रांसफ़र हो जाए, ट्रांसफरेबल जो पोस्ट हैं अमुक जगह पर हो जाए। और ये गैर सरकारी और सरकारी दोनों नौकरियों के लिए होता है। मेरे पास एक बहुत बड़ी कंपनी मतलब कि भारत सरकार की कंपनी, प्राइवेट नहीं, उसके चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे घर पर आए थे बोकारो में, और उनको फंसाया गया था। और किसी ने बताया तो मेरे पास आए, और मैंने बस यही 11 वाक्य, ये 11 वाक्य ही में सारी दुनिया है। परम जी की जो भी बातें हैं वो 11 वाक्य में ही है, और उसी से नाता भी रखना है, उसमें अपने मन से भी कुछ नहीं करना है। तो मैंने उन्हें बताया। उस समय तो बताए भी नहीं थे कि मेरे मेरे समस्या क्या है, लेकिन जब उनका काम बन गया तो उन्होंने क्लास भी रखा था और मैं ही मुख्य वक्ता था वहाँ। तो उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर लोग शिकायत करके सीबीआई की इंक्वायरी करवा दिए थे। तो खैर उनका काम बना और वो निर्दोष साबित हुए। और ये मेरे लिए एक वो बहुत पहले की बात है, तो मेरे लिए उस समय के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो ये सब होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन वही है कि करना पड़ेगा, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, जानने से नहीं होगा। बिजली के से लाभ लेने के लिए बिजली के स्विच को ऑन करना पड़ता है। पेट भरने के लिए भोजन को खाना पड़ता है, दर्शन मात्र से नहीं होता। मछली पकड़ने के लिए नदी में उतरना पड़ता है। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं। बस से यात्रा करने के लिए बस में चढ़ना पड़ता है। सड़क किनारे बैठ के बस को आते जाते देखने से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये एक दो मित्र हमारे हैं, मित्र मतलब जानने वाले हैं, तो उनको नौकरी में कुछ कुछ समस्याएं होती रहती हैं। तो कल उनका एक आग्रह था कि किसी खास जगह में
ट्रांसफ़र हो जाए। हो सकता है उसमें उनका कुछ लाभ होता होगा, लेकिन मुझे इसमें जाना नहीं है। मुझे तो बस सिर्फ तरीका बताना है तीसरी बाई का, पपर करने का, और वो भी है 9वें वाक्य में। 9वें वाक्य में अपनी इच्छा रखनी है, जो उनकी इच्छा हो, यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, यहाँ ये हो जाए। और बाकी तो परम जी सारा काम बनाते हैं 4 छोड़ के। 4 इच्छाओं को छोड़कर काम बनता है, इसमें कोई शंका नहीं है। अनेकों अनुभव, हजारों अनुभव तो आप भी करिए, और आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप अपने जानने वालों को बता दीजिए, उसमें पूज्य बनिए और तीसरी बाई का अधिकतम प्रचार करिए। उसके लिए मैं कल के वीडियो में प्रचार करने का तरीका कितना है और कैसे करना है उसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। अभी आपसे विदा लेता हूँ और कल फिर मिलूँगा। शरणम शरणम।